इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रूस में सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट लॉन्च, सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार। कोरोना क्राइसिस पर पीएम ने की बैठक, 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस वाले 12 स्टेट्स की जानकारी ली। तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से की बात। बैठक में पीएम ने दिए निर्देश, कहा वैक्सीनेशन की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। पीएम ने तीनों सेनाओं की तारीफ की, लिखा जल थल नभ सेना ने कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत किया। तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा बच्चों को प्रभावित कर सकती है। केंद्र से पूछा बचने के लिए क्या है तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1.5 लाख डॉक्टर कोर्स पूरा करके घर बैठे हैं, उनकी मदद कब ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस की दरें तय की, ज्यादा चार्ज करने वालों का लाइसेंस रद्द और गाड़ियां जब्त होंगी। दिल्ली को मिली 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोजाना मिले 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा अगर दिल्ली को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो बाकी राज्य वंचित हो जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, कहा इतनी ऑक्सीजन रोज दिलवाई जाए। केजरीवाल की अपील, जिन अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी से बेड कम किए थे वो फिर से बेड की तादाद को बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने 730 मीट्रिक टन को भी नाकाफी बताया, कहा दिल्ली को 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत। केजरीवाल ने दिल्ली के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक आरटीआई के जरिए दावा, दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीनों में खरीदे गए वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं कराए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह एक्सपोज्ड हुआ। होम आइसोलेशन में मरीजों के लिए दिल्ली सरकार का ऐलान, ऑक्सीजन की जरूरत हो तो delhi.gov.in पर अप्लाई करें। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट पर छापा, 419 कॉन्सेंट्रेटर बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के शादरा में एक गोडाउन से आग बुझाने वाले सिलेंडर बरामद, पेंट करके ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर बेचा जाता था। दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर के बाहर लंबी लाइन, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही ऑक्सीजन। गुरुग्राम में महाराष्ट्र से आए एक ट्रक में 260 ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए, बिना लाइसेंस बेचने का आरोप। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में घर में कोरोना टेस्टिंग किट बनाने के मामले में कॉन्ट्रैक्टर महेश केसवानी पर केस दर्ज। नासिक में टोसिलिजुमैब ड्रग की कालाबाजारी का भंडाफोड़, एक इंजेक्शन 4 लाख रुपए में बेच रहे थे। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए डिवाइस बनाई, असली नकली की पहचान हो सकेगी। ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी के रेफरल अस्पताल में इटली की मदद से ऑक्सीजन प्लांट चालू, सिर्फ 48 घंटे में तैयार हुआ प्लांट। अहमदाबाद में नौसेना के धनवंतरी कोविड सेंटर में डॉक्टर समेत 90 और स्टाफ की तैनाती हुई। दिल्ली में डेमोक्रेसी पीपल फाउंडेशन मदद के लिए आगे आया, 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का दान दिया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं, केंद्र सरकार ने कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दिया। यूपी के सीएम योगी ने होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑन डिमांड ऑक्सीजन देने के निर्देश दिए। लखनऊ में आरके ऑक्सीजन प्लांट बंद हुआ, मालिक ने प्रशासन पर जबरन लिक्विड ऑक्सीजन टैंक ले जाने का लगाया आरोप। लखनऊ में सन अस्पताल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ऑक्सीजन की कमी होने की गलत सूचना देने का आरोप। यूपी में उद्योगों में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, करीब 544 कोविड केयर सेंटर तैयार। यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी के आरोप में अब तक 117 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेखौफ नजर आए लोग, आलमबाग सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़। मध्य प्रदेश में 1 महीने के अंदर कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिल्ली में 3 दिन के अंदर 18+ लोगों को 1,30,000 डोज मिले, करीब 36 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। यूपी में अब तक 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। बीएमसी ने मुंबई के सभी जोनल उपायुक्त को 24 घंटे में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के आदेश दिए। मुंबई के राजावाड़ी सेंटर पर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई, लोग बीएमसी के इंतजाम से खुश नजर आए। मुंबई के मेयर का बयान, कोरोना के हालात पर नजर रखने के लिए वॉर रूम बनाए गए। मुंबई में अब वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के नए केस ने बनाया नया रिकॉर्ड, 4,12,262 पॉजिटिव मामले, करीब 4,000 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी आई, 24 घंटे में 19,133 नए केस, 335 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 24.29% हुआ। शुरू में पॉजिटिविटी रेट 36% पहुंच गया था। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 62,194 लोग संक्रमित, 853 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,056 नए केस, 69 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 26,780 लोग संक्रमित, 353 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई, 24 घंटे में 12,421 नए केस, 86 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 17,532 लोग संक्रमित, 161 लोगों की हुई मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 12,545 नए केस, 123 लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 8,517 नए केस, 151 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 328 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में 42,464 लोग कोरोना से संक्रमित, 63 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 25,000 नए केस, 195 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 21,954 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 72 लोगों की मौत हुई।
तमिल कॉमेडियन पांडु का कोरोना से निधन, पत्नी भी आईसीयू में भर्ती। हिमाचल में कोरोना के 1465 नए केस, बीते 24 घंटे में 28 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना संक्रमण ने बनाया रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 10,521 नए केस, 17 लोगों की मौत। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की ऑनलाइन बैठक बुलाई, देश में कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ, लेकिन पीएम की नाकामी और जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रही है। केरल में 8 मई से 16 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कोरोना का चेन तोड़ने के लिए 15 मई तक सब कुछ बंद करना होगा। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद दिखी दुकानें, पुलिस वाले वाहनों की जांच करते आए नजर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू, कोरोना बीमारी छिपाने पर दर्ज होगा मुकदमा। हिमाचल प्रदेश जाने पर 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन, कोरोना मरीज के परिजनों के लिए 14 दिन होम क्वारंटीन जरूरी। तमिलनाडु सरकार का फैसला, 20 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर तक खुली रहेंगी सरकारी शराब की दुकानें। हरियाणा सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की, 1075 पर कॉल कर जान सकते हैं कौन से लक्षण में कौन सी दवा लेनी है। पंजाब के फगवाड़ा में कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले पर केस दर्ज, कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर कार्रवाई। कॉमेडियन सुनील पाल पर अंधेरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, डॉक्टरों का उड़ाया था मजाक। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर केरल में चर्च ऑफ साउथ इंडिया के 480 पुजारियों पर केस दर्ज। गोवा सरकार ने बेड का चार्ज फिक्स किया, जनरल वार्ड के लिए प्रतिदिन 8,000 और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड्स के लिए 19,200 रुपए देने होंगे। गोवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से बड़ा फैसला, प्रदेश में फिल्म और सीरियल की शूटिंग्स पर लगाई रोक। उत्तर रेलवे ने 28 स्पेशल ट्रेनें कैंसिल की, यात्रियों की बेहद कम तादाद की वजह से फैसला। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का हंगामा, कम वेतन और भत्ते को लेकर नाराजगी। उत्तराखंड में सभी आईएएस अधिकारी 3 महीने तक 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। नागपुर से पहली मिल्क ट्रेन दिल्ली रवाना, दिल्ली को 45,000 लीटर दूध की आपूर्ति होगी। श्रीलंका ने भारत से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगाई, कोरोना की वजह से फैसला। भारत में ट्रैवल बैन को ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में चुनौती, दलील दी गई, नागरिकों को आने जाने की आजादी पर रोक न लगाई जा सकती। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान, 15 मई के बाद भारत से आने वाली फ्लाइट शुरू हो सकती हैं। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य से आने वाली फ्लाइट्स पर 2 दिन के लिए बैन लगाया। सिडनी में कोरोना के 2 केस पाए गए थे। पाकिस्तान में ईद पर कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा, 8 से 15 मई तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके बंद रहेंगे। ओलंपिक एथलीट्स के लिए वैक्सीन डोनेट करेंगे फाइजर और बायोएनटेक। 23 जुलाई से टोक्यो में शुरू होगा ओलंपिक। ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, कहा बीजेपी के लोग गुस्सा रहे हैं, बीजेपी जनादेश को स्वीकार करे। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आचार संहिता के दौरान हिंसा में 16 लोग मारे गए, जिनमें से 6 टीएमसी और 6 बीजेपी के हैं, सभी को 2-2 लाख का मुआवजा। केंद्र सरकार की भेजी 4 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची, चुनाव नतीजों के बाद हिंसा के हालात पर रिपोर्ट बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के गवर्नर से कानून व्यवस्था पर मांगी रिपोर्ट। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा, बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी है, सरकार से रिपोर्ट अब तक नहीं मिली। पश्चिमी मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला, 8 लोग गिरफ्तार, 3 पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए गए। जेपी नड्डा ने मुरलीधरन के काफिले पर हमले की निंदा की, कहा यह टीएमसी स्पॉन्सर्ड हमले की पराकाष्ठा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हमले को सरकार प्रायोजित बताया, कहा जहां मंत्री सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा। पश्चिम बंगाल में नए विधायकों ने विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बकाया फंड रिलीज करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 21 करोड़ कीमत की 7 किलो यूरेनियम के साथ 2 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर, सीएमओ ने होम्योपैथिक दवा पीने से मौत का जताया अंदेशा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 में एक सुपरमार्ट में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। चीन ने G7 देशों के बयान को आधारहीन बताया। G7 देशों ने ताइवान और वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार को लेकर जताई थी चिंता। लगातार तीसरे दिन बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम, पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ। सोने का भाव 439 प्रति 10 ग्राम बढ़ा, चांदी 1,302 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़ा रुपए का भाव, $1 की कीमत 73 रुपए 78 पैसे। और सेंसेक्स 272 और निफ्टी 106 अंकों की बढ़त के साथ बंद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।